worksheet 11. First question is, look at the pictures below and label the correct stage of seed germination. सीड जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी स्टेजेस होती है? फर्स्ट तो वो होती है जब हमने सॉइल में सीड को सो करना होता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट होती है शूट जर्मिनेशन, मतलब कि शूट और रूट की जर्मिनेशन होना। फिर थर्ड होती है हमारी शूट निकलना, पहले रूट निकलता है, देन उसके बाद शूट्स निकलते हैं। एंड फोर्थ क्या होता है कि जो शूट निकला है फ्रॉम सीड से, जो शूट जर्मिनेट हुआ है, तो वो जर्मिनेट होके उसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है अपवर्ड, और रूट्स की जो ग्रोथ है वो डाउनवर्ड स्टार्ट हो जाती है, और ऐसे ही प्लांट जो है वो डेवलप होता है। तो हेयर यहाँ पे फर्स्ट जो है, ये देखो, ये फर्स्ट है, वेट अ मिनट, तो ये फर्स्ट है जब हमने सीड को सो किया इन दी सॉइल। देन सेकेंड वन इज हेयर जब रूट्स जर्मिनेट होना स्टार्ट हुए, एंड आफ्टर रूट शूट विल कम आउट ऑफ द सीड, एंड आफ्टर जब रूट और शूट जो है दोनों ही निकल गए हैं रूट में से, देन क्या होगी, रूट्स और शूट की जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगी। कैसे? शूट्स की जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, और रूट्स की जो है वो डाउनवर्ड में, और आफ्टर दिस अ प्लांट विल जर्मिनेट। नेक्स्ट इज read the following condition and then write yes if the seed will germinate in that condition or write no if not. तो फर्स्ट जो है वो है, इफ़ मैनी सीड्स आर सोन इन वन स्पॉट देन सीड विल जर्मिनेट और नॉट। अगर बहुत सारे सीड जो हैं वो एक जगह पे ही हम सो कर दें उनको, तो क्या सीड जर्मिनेट होंगे? नहीं होंगे, बिकॉज जो सीड को है एक जगह नहीं मिलेगी सीड को जर्मिनेट करने के लिए, तो हमें एक एक सीड को ही सो करना पड़ता है ताकि कि सीड जो है वो जर्मिनेट हो पाए। नेक्स्ट इज इफ़ देयर इज़ ऑलवेज आइस ऑन द ग्राउंड वेयर इट इज़ सोन। अगर जहाँ पे हमने सीड को सो किया है वहाँ पर अगर हम आइस रख दें तो क्या सीड जर्मिनेट होगा? नहीं होगा, बिकॉज जो टेम्परेचर है बहुत ठंडा हो जाएगा, बहुत कोल्ड टेम्परेचर हो जाएगा सीड के पास, राइट। और अभी मैंने बताया है कि जो टेम्परेचर है सीड को जर्मिनेट करने के लिए वो ना ही कोल्ड होना चाहिए और ना ही ज़्यादा हॉट होना चाहिए, तो सीड जो है ऐसे जर्मिनेट नहीं कर पाएगा। एंड लास्ट वन इज इफ़ ऑल द सीड्स ऑफ प्लांट ऑलवेज फॉल अंडर द पेरेंट ट्री। तो अगर पेरेंट ट्री जो है बहुत बड़ा होता है ना, पेरेंट ट्री, अब अगर पेरेंट ट्री के नीचे ही जो सीड्स हैं वो गिरते रहें तो क्या वहाँ पे जो सीड है वो जर्मिनेट हो पाएंगे? नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? बिकॉज जो पेरेंट ट्री की जो शेडो है वो सीड्स के ऊपर पड़ती रहती है, जिससे कि सनलाइट की कमी होती है सीड्स को, और सीड को जर्मिनेट होने के लिए सनलाइट की ज़रूरत होती है, बट पेड़ की शेडो के कारण उनको सनलाइट मिलती नहीं है, इसलिए जो सीड्स है वो ग्रो नहीं हो पाएंगी। नाउ थर्ड क्वेश्चन, व्हाट विल हैपन इफ सीड्स डू नॉट डिस्पर्स। अगर डिस्पर्जल का मीनिंग क्या होता है कि जब सीड जो हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्पर्स होते हैं, उसको हम डिस्पर्जल बोलते हैं। तो इफ सीड्स डू नॉट डिस्पर्स देन दे विल नॉट जर्मिनेट। अगर सीड जो को है, जो डिस्पर्स का मीनिंग होता है खिलरना, तो सीड जो है अगर वन प्लेस टू अनदर प्लेस जो है वो खिलरेंगे नहीं, तो क्या होगा, जो सीड्स हैं वो जर्मिनेट ही नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे? बिकॉज सीड जो है वो पेरेंट ट्री के नीचे ही गिरते रहेंगे, और जब पेरेंट ट्री के नीचे गिरेंगे तो उनके पास सनलाइट ही नहीं होगी। So that's why if seeds do not disperse then they will not germinate, as they will always fall under the parent plant and will not get enough water, sunlight or space. Okay, the next is what can happen if any one of the required conditions for seed germination is not met. अगर जो seed germination के लिए क्या क्या condition होती है? good quality seeds, sunlight, वाटर एंड टेम्परेचर। अगर ये जो चारों जो कंडीशंस है सीड जर्मिनेशन की, उसमें से अगर एक भी मिसिंग होगी तो क्या होगा? तो उससे ये होगा कि अगर एक भी कंडीशन मिसिंग होती है तो जो सीड है वो जर्मिनेट नहीं होगा। सो इफ़ एनी ऑफ द रिक्वायर्ड कंडीशंस फॉर सीड जर्मिनेशन इज़ नॉट मेट देन द सीड्स विल नॉट जर्मिनेट। तो क्या होगा? सीड जो है वो जर्मिनेट नहीं होंगे। ओके,
So next worksheet 12. So in worksheet 12, question is fill in the boxes with the 5 agents of seed dispersal and their example. Give 1 or 2 examples of each. So first is what are the agent of seed dispersal? सीड डिस्पर्सल के एजेंट क्या होते हैं? तो एजेंट वो होते हैं जो सीड को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं. लाइक एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल हेयर आर वाटर, विंड, एनिमल्स, ह्यूमंस, डिस्पर्सल ऑफ बाय फ्रूट एक्सप्लोजन. तो ये जो यहाँ पे वाटर, विंड और एनिमल्स ये जो है एजेंट है. एजेंट का मीनिंग ये होता है कि जो सीड को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस जाने में हेल्प कर रहा है उसको हम एजेंट्स बोलते हैं. ठीक है, तो जो ये एजेंट है वो किस टाइप की सीड्स को डिस्पर्स करने में हेल्प करते हैं वो हमने लिखना है. तो फर्स्ट वन इज़ वाटर. फर्स्ट एजेंट ऑफ डिस्पर्सल इज वाटर. एंड व्हाट टाइप ऑफ सीड्स इट कैरीज कोकोनट सीड्स. जो कोकोनट जो प्लांट होता है वो वाटर के अराउंड होता है. तो वो वाटर क्या करता है, वाटर कोकोनट की सीड्स को फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस डिस्पर्स करने में हेल्प करता है. नेक्स्ट इज विंड. विंड मीनिंग हवा. हवा के थ्रू ही जब विंड चलती है जो कॉटन के सीड्स होते हैं तो वो बहुत लाइट वेट के होते हैं. तो वो क्या होते हैं कि फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर डिस्पर्स हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ विंड. नेक्स्ट इज एनिमल्स. एनिमल्स फॉर मैंगो सीड्स. मैंगो सीड्स जब एनिमल्स खा लेते हैं मैंगो को तो वो सीड्स इधर उधर डिस्पर्स कर देते हैं. नेक्स्ट इज ह्यूमंस. ह्यूमंस फॉर राइस एंड व्हीट. जब हम कनक की खेती करते हैं और चावल की खेती करते हैं ना तो वो कैसे करते हैं, बाय सीड डिस्पर्सल. और कौन करता है, हम ह्यूमंस ही करते हैं. तो इधर भी यही एग्जांपल दिया हुआ है दैट ह्यूमंस हेल्प इन द डिस्पर्सल, एक्ट एज ए एजेंट फॉर द सीड डिस्पर्सल ऑफ राइस एंड व्हीट. एंड लास्ट वन इज डिस्पर्सल बाय फ्रूट एक्सप्लोजन्स. तो फिग फीड्स जो होते हैं, फिग एक फ्रूट होता है तो उसमें जब फ्रूट की एक्सप्लोजन होती है तो उसके सीड्स जो हैं वो उस एरिया के अराउंड डिस्पर्स हो जाते हैं जिससे कि फिर जो डिस्पर्स्ड सीड होते हैं वो जर्मिनेट हो जाते हैं. ओके, सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ आया होगा. तो आपने वर्कशीट 10, 11, 12 ये अपनी वर्कबुक में कंप्लीट कर लेनी है. ओके, और लीड आपके डाउट सेक्शंस में फिर उसकी पिक भेजनी है मुझे. ओके, बाय बाय.